हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है विस्मय सूचक वाक्य। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी अभी आपको बताई थी विस्मय सूचक वाक्य। हिंट माने होती पहचान की कैसे जानेंगे ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये हिंट पर ध्यान रखना होगा। दिया गया ई माने एक्सक्लेमेटरी, एस माने सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट होता है, या दुख प्रकट होता है, या प्रसन्नता प्रकट होती है, या प्रशंसा प्रकट होती है, या घृणा प्रकट होती है, या अफसोस प्रकट होता है आदि का प्रकट होना पाया जाता है। एवं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। तो आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाक्य होते हैं उनको जानने के लिए उनके वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है। ठीक। तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कुछ प्रमुख नियमों के आधार पर बनाया जाता है जो निम्नवत होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने के लिए ये याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो कहलाते हैं जब हमारे हृदय से अचानक शब्द निकलते हैं और उन शब्दों से ही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनकर तैयार होते हैं। जैसे हमने देखा कि वाह कि कितनी सुंदर पेन है, तो एकदम पेन को देखा और हमारे हृदय में क्या उत्पन्न हुआ कि कितनी सुंदर पेन। तो इससे क्या प्रकट हुआ? आश्चर्य। तो एकदम देखा और हमारे अंदर आश्चर्य प्रकट हुआ कि कितनी सुंदर पेन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। या हमने देखा कोई बिल्डिंग देखी अच्छी खासी बनी हुई थी कि देखो कितनी सुंदर इमारत, तो ये क्या है? आश्चर्यजनक है। जैसे कोई चीज़ एकदम आश्चर्यजनक होनी चाहिए, देखते ही हमारे अंदर एकदम विचार उत्पन्न हो जाए और देखकर आश्चर्य प्रकट हो, तो वही सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। या घृणा प्रकट होती है, जैसे हमने किसी बच्चे को देखा, हम खाना खा रहे थे, वो छोटा बच्चा नाक रखे हुए आ रहा था, हमने देखा छी छी कितना गंदा लड़का, एकदम उसे देखते ही हमारे अंदर क्या विचार हुए? घृणा हुई उससे। तो घृणा क्यों हुई? क्योंकि वह नाक रखे हुए तब मैं खाना खा रहा था। तो जब हमारे विचार एकदम देखा और एकदम क्या हुआ? विचार तुमने छी छी कितना गंदा लड़का। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या अच्छी खासी बैठी उनका कि सांप आ गया, तो एकदम आश्चर्य प्रकट हुआ, तो इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, रूल नंबर 1 देखिए कि रूल नंबर 1 कैसे बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। कहा गया जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट होता है। ये कहा गया जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट होता है, मतलब ठीक आश्चर्य प्रकट होता है, तब वाक्य में कितना, कितनी तथा कितने, 3 चीज़ें याद रखना है। तब आपको कितना, कितनी, कितने, जब आश्चर्य प्रकट होता है तो वाक्य में कितना, कितनी, कितने जैसे शब्दों के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना कि जब वाक्य में आश्चर्य प्रकट होता है, ठीक, तो उसमें कितना, कितनी जैसे शब्द आते हैं, तो इनके लिए या तो हाउ लगाते हैं या व्हाट। अब आपको याद रखना हाउ कब लगाएंगे, व्हाट कब लगाएंगे। व्हाट का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए, और हाउ का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर आप व्हाट लगाएंगे तो व्हाट के साथ तो आपको एडजेक्टिव के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एन। अगर आप हाउ लगाएंगे तो केवल क्या आएगा? एडजेक्टिव, फिर एन नहीं आता है, ठीक, क्योंकि एन होता सिंगुलर और हाउ के साथ प्लूरल आएगा, तो प्लूरल के साथ एन आएगा नहीं। तो इतना याद रखना है। सूत्र में क्या करना है? पहले कितना, कितनी वाले वाक्यों को जब आश्चर्य प्रकट होता है तो व्हाट लगा दो, फिर एन लगा दो, फिर एडजेक्टिव लगा दो, फिर नाउन। नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं नाउन ही हो, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। इसी प्रकार अगर प्लूरल है तो आप एन नहीं लगाएंगे, पूरा वही सूत्र रहेगा, बस नाउन की जगह क्या आ जाएगा? प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक, इतना याद रखना है। जैसे आगे देखिए अब आप, जैसे दिया गया आपका सबसे पहले एक कितनी सुंदर इमारत है, तो एक कितनी सुंदर इमारत। अब ये देखिए इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि इमारतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन सभी इमारतों में से ये कैसी है? सुंदर। जब सुंदर है तो इससे क्या प्रकट हो? आश्चर्य प्रकट हो रहा है। जब आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो ये वो एक्सक्लेमेटरी का हो गया। तो सबसे पहले कितनी सुंदर। अब सुंदर क्या है? इमारत। तो इमारत कितनी है? एक। भाई कितनी सुंदर इमारत, एक ही इमारत की तो बात की जा रही है। जब एक वचन है तो इसमें क्या आएगा? व्हाट। तो सबसे पहले लगा दो आप व्हाट, ठीक, व्हाट। अब उसके बाद ये कह रहा है एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कैसा और कैसी से प्रश्न कीजिए, या क्या से। तो इसमें क्या सुंदर है? इमारत। भाई
कैसी है? सुंदर। कैसा और कैसी से मिलेगा? तो कैसी है? सुंदर। सुंदर क्या है? इमारत। तो इमारत, अब इसमें व्हाट आया एक वचन के लिए, तो सुंदर क्या होती है? ब्यूटीफुल। तो ये जो सुंदर शब्द है ब्यूटीफुल, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है सिंगुलर तो ए आता है, अगर वोकल साउंड होता है तो ए एन आता है। तो ये ब्यूटीफुल तो कॉन्सोनेंट साउंड से हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। और ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल क्योंकि ये बी से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लग गया, अगर वोकल साउंड होता तो ए एन लग जाता। अब उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे? नाउन। अब नाउन क्या बचा इसमें? ए है। उसके बाद क्या है? इमारत। इमारत की लगा दो बिल्डिंग। बिल्डिंग। अब उसके बाद तुम्हें लगाना सब्जेक्ट। अब क्या बचा? ए। तो बचा ए है, तो ए की लगा दो दिस इज। प्रेजेंट टेंस का है तो इज लग जाएगा। प्रेजेंट टेंस का है, जैसे एक कितनी सुंदर इमारत है, तो सबसे पहले लगी व्हाट, एक वचन के लिए ए ब्यूटीफुल। ठीक। अब क्या है? इमारत। इमारत की लगी बिल्डिंग। बचा ए के लिए दिस, प्रेजेंट टेंस का था, एक वचन के लिए इज, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो गया। ये कितनी सुंदर इमारतें हैं। अब तो बहुत सारी इमारतें हैं, तो ये तो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो व्हाट नहीं आएगा, अब तो हाउ से बनेगा, तो इसे हाउ से बना दो आप। हाउ। अब हाउ के बाद क्या लगाना? एडजेक्टिव। कैसी है? सुंदर। सुंदर लगा दो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अब क्या? इमारतें। इमारतें बिल्डिंग्स कर दो। बिल्डिंग्स हो जाएगा BUILDINGS। अब बचा क्या? ये हैं। ये हैं प्रेजेंट टेंस का है, तो ये के लिए आप दीज लगा दो, और ये ऑप्शन है तो क्या आएगा? आर चिन्ह लगा दो, एक्सक्लेमेटरी। एक बार फिर देख लो, ये कितनी सुंदर इमारतें हैं। तो सबसे पहले इमारतें भावचन है, तो भावचन क्या आएगा? हाउ आएगा, तो हाउ लगा दिया। कैसी है? सुंदर। सुंदर लग गई ब्यूटीफुल। क्या है? इमारतें बिल्डिंग्स। अब बचा ये हैं, तो ये के लिए लगा दिया दीज। अब प्रेजेंट टेंस था तो ये भावचन, तो आर लग गई वर्ब। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग गया। आप कितना मधुर गाते हो। अब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया, तो सबसे पहले ये देखिए सिंगुलर या प्लूरल है। आप कितना मधुर गाते हो। क्या गाते हो? पता ही नहीं। जब ये पता ही नहीं क्या गाते हो, तो इसका मतलब ये सिंगुलर लग ही नहीं रहा। यही नहीं पता क्या गा रहे, कितने गा रहे, क्या है क्या नहीं। तो जब ये क्लियर है ही नहीं, तो इसमें हाउ आएगा। क्या आएगा? हाउ। हाउ के बाद फिर एडजेक्टिव लगा दो। कैसा गाते हो? मधुर। मधुर लगा दो स्वीट, SWEET स्वीट। उसके बाद नाउन लगा दो। नाउन क्या? अब नाउन नहीं, इसमें क्या आ गया? प्रोनाउन। तो अभी हमने ये कहा था जरूर नहीं यहाँ पे नाउन ही दिया जाए, यहाँ पे आपका प्रोनाउन भी तो हो सकता है, इतना याद रखना है आपको। ठीक, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रोनाउन। तो आपकी लगा दो यू। अब बचा आप गाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप गाते हो, गाना क्या होगी? सिंग। अब ये करता सिंग। अब आपका यू करता कैसा? प्लूरल बहुवचन है, तो प्रेजेंट में बहुवचन जब साधारण वाक्य होता है तो ऐसे आई एस लगती है, लेकिन ये बहुवचन है तो ऐसे आई एस नहीं लगेगी, तो चिन्ह लगा दो फिर एक्सक्लेमेटरी। ठीक। आप कितना मधुर गाते हो, तो सबसे पहले कितना क्या लग गई? हाउ। कैसा? मधुर। कौन गाते हो? आप। गाना सिंग। आगे देखिए आप कितने मधुर गीत गाते हो। अब देखिए आप कितने मधुर गीत गाते हो। क्या गाते हो? गीत। अब तो गीत कई सारे हो गए, तो इसका मतलब ये तो बहुवचन में हो गया है, तो आप क्या लगाएंगे? हाउ। ठीक। अब बच्चा इसमें हाउ। उसके बाद आपको फॉर्मूला देखना एडजेक्टिव। कैसे गाते हो? मधुर। मधुर लगा दो स्वीट। स्वीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें तो प्रोनाउन है आप, तो आपकी लगा दो यू। अब लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना था? गीत। गीत की तो भी लगेगी, तो यहाँ पे स्वीट क्या आएगा? सॉन्ग्स। ठीक। अब बच्चा आप गाते हो, अब आपकी लगा दो यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गाना हो जाएगी सिंग। कहता ऑप्शन है तो ऐसे ही ऐसे लगेगी नहीं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाएगा। एक बार फिर देख लो, आप कितने
मधुर गीत गाते हो, तो कितने की लग गई हाउ। कैसा गाते हो मधुर, क्या गाते हो गीत। अब बच्चा आप गाते हो यू सिंग, बोला आप कितना मधुर गीत गाते हो, आप कितना मधुर गीत। इसका मतलब यहाँ पे गीत एक ही तो है, जब एक है तो ये तो सिंगुलर हो गया, यहाँ पे कई सारे गीत थे। बोला आप कितने कितने मधुर, तो कितने से पता लग गया कई सारे गीत हो गए। यहाँ पे कह रहा है आप कितना कितना मधुर गीत, तो एक ही तो हुआ। जब एक हुआ तो जान लीजिए सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो आपको क्या लगाना है व्हाट, तो यहाँ पे आपको व्हाट लगाना है। ठीक, अब व्हाट के बाद ए एन लगाना है, ए लगाएंगे ए आर ए एन, तो उससे पहले एडजेक्टिव ढूंढो। कैसा गाते हो मधुर, मधुर क्या होती है स्वीट, तो स्वीट की स्पेलिंग क्या है एस, एस क्या है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा ए, अगर वोकल साउंड होता तो ए एन आता, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना ए। अब स्वीट लगा दो एस डब्ल्यू डब्ल्यू ई टी, क्योंकि यहाँ पे एस शब्द जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा ए, अगर ये वोवेल साउंड होता वोकल ए ई आई ओ यू तो यहाँ पे एन आता। ठीक, स्वीट। अब उसके बाद आपको एडजेक्टिव हो ही गया, नाउन ढूंढो, नाउन या प्रोनाउन, लेकिन उससे पहले क्या है गीत, तो स्वीट सॉन्ग, तो होगा व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। अब बच्चा आप गाते हो, आप क्या है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की लगा दो आपकी यू, आप गाते हो यू सिंग। अब आपका कर्ता बहुवचन है प्लूरल, तो ऐसे आई एस लगेगी नहीं। फिर एक बार देखो आप कितना मधुर गीत गाते हो, सबसे पहले लग गई व्हाट, एक वचन है तो ए, कैसा गाते हो स्वीट, क्या गाते हो गीत, बच्चा आप गाते हो यू सिंग हो गया। ठीक, अब रूल नंबर 2 देखिए आप, रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता देखिए, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, ये कहा गया जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तब क्रिया को नहीं लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है यदि क्रिया दी जाती है तो क्रिया लग जाती है, अगर क्रिया ना दी जाए तो आप क्रिया ना लगाइए। जैसे देखिए कितना सुंदर विचार, तो कितना सुंदर विचार, अब विचार क्या है एक ही सिंगुलर ही तो है, तो व्हाट आएगा, तो वही फार्मूला लग जाएगा व्हाट, कैसा है सुंदर ब्यूटीफुल, तो अब ब्यूटीफुल बी से स्टार्ट हुआ तो क्या लगेगा ए, क्या लगेगा ए, ब्यूटीफुल बी, ब्यूटीफुल। अब क्या बचा विचार, विचार लगा दो आइडिया, चिन्ह लगा दो, इसमें क्रिया नहीं है तो क्रिया नहीं लगेगी, तो होगा कि आप कितना बोला कितना मधुर गाते हो, कितना लग गई व्हाट, ए ब्यूटीफुल, विचार लग गई आइडिया, सुंदर था, मधुर तो है नहीं, सुंदर क्या होती ब्यूटीफुल, अगर मधुर होता तो स्वीट हो जाता। आगे कह रहा है कितनी ऊंची इमारतें, अब इमारतें बहुत सारी हैं, ये तो एक आइडिया विचार तो एक ही था, वहाँ पे इमारतें बहुत सारी हो गई, तो बहुवचन हो गया तो क्या आएगा हाउ, कैसी है ऊंची हाई, एच आई जी एच। अब इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ ए एन का प्रयोग होता है, तो हाउ हाई। अब क्या बचा इसमें इमारतें, इमारतें लगा दो बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स। अब इसमें क्रिया नहीं देगी तो क्रिया नहीं लगेगी, सीधा हो जाएगा कितनी ऊंची इमारतें, तो कितनी लगी हाउ, कैसी है ऊंची, फिर क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग्स हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखिए आप, जब वाक्य में दुख प्रकट होता है, ये कहा गया जब वाक्य में दुख प्रकट होता है तब दुख के लिए क्या आता है एलास का प्रयोग करते हैं। एलास का अर्थ हाय या दुख है, जैसे एलास का अर्थ क्या होता है हाय या दुख है, ये शब्द लगे होते हैं तो उनसे क्या प्रकट होता है दुख प्रकट होता है या अफसोस लगा होता है। ठीक, इन तीनों के लिए हम क्या लगाते हैं एलास का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय मेरा मित्र मर गया, अब इसमें क्या प्रकट हो रहा है दुख प्रकट हो रहा है कि हाय मेरा मित्र मर गया, तो इससे दुख प्रकट हो रहा है, तो हाय के लिए क्या लगाएंगे एलास। एलास की, ठीक, ये याद रखना है कि हाय मेरा मित्र मर गया तो एलास। अब बचा क्या मेरा मित्र मर गया, जिस टेंस में दिया जाए उसी टेंस में बना दो। अब ये किस टेंस में दिया गया पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया, तो इसे ये तो बहुत इजी है, इसमें तो केवल इतना याद रखना है कि अगर दुख है हाय या अफसोस लगाओ तो इनके लिए एलास लगा दो, जिस टेंस में दिया जाए उसी टेंस में बना दो, तो इसलिए हाय के लिए क्या लग गया एलास। अब बचा मेरा मित्र मर गया, कौन मर गया मेरा मित्र माई फ्रेंड,
अब बच्चा मर गया, मर गया सेकंड फॉर्म क्या होगी, डाइड, और चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, फुल स्टॉप, क्या लगेगा, फुल स्टॉप। इस वाक्य में फुल स्टॉप लगता है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आगे लग गया है। फिर देखिए हाय मेरा मित्र मर गया, तो हाय के लिए एलास, यहाँ पे चिन्ह लग गया एक्सक्लेमेटरी। बच्चा मेरा मित्र मर गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का था साधारण वाक्य, तो कौन मर गया, मेरा मित्र, माय फ्रेंड। अब मरना की सेकंड फॉर्म B2 क्या आएगी, डाइड। ठीक, अब दिया गया अफसोस मिस्टर चक्रेश पाल आज नहीं आएंगे, तो इसमें भी दुख प्रकट हो रहा कि आज वो नहीं आएंगे, तो अफसोस इसके लिए क्या लगा दो, एलास। अब बच्चा मिस्टर चक्रेश पाल आज नहीं आएंगे, किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर में बन जाएगा, कौन नहीं आएंगे, मिस्टर चक्रेश पाल। चक्रेश पाल अब नहीं आएंगे, फ्यूचर का तो क्या आएगा, बिल नॉट आना कम, आज ही लगा दो टुडे, फुल स्टॉप लगेगा अब तो क्योंकि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यहाँ लग चुका है। एक बार फिर देख लो, अफसोस मिस्टर चक्रेश पाल आज नहीं आएंगे, तो अफसोस के लिए क्या लग गया, एलास, कौन नहीं आएंगे, मिस्टर चक्रेश पाल। उसके बाद फ्यूचर का था तो बिल आ गया, नहीं के लिए नॉट, आना कम लग गई, आज की टुडे हो गई। ठीक, रूल नंबर 4 देखिए अब आप, रूल नंबर 4 क्या कहना चाहता है, जब वाक्य में प्रसन्नता अर्थात खुशी की बात प्रकट होती है, ये कहा गया जब वाक्य में प्रसन्नता अर्थात खुशी की बात प्रकट होती है तब हुर्रा का प्रयोग करते हैं, और हुर्रा का अर्थ क्या होता है, वाह, या खुशी से चिल्लाता है। जैसे किसी वाक्य में वाह लगा होता है तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य में अधिक खुशी प्रकट होती है, बोला, और इसके लिए क्या लगाते हैं, हुर्रा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाह मेरा मित्र आ गया, तो इसी जैसे ही मैंने अपने मित्र को देखा, वो खुशी की वजह से हम क्या करते, वाह मेरा मित्र आ गया, तो इसमें क्या प्रकट हो रही, खुशी प्रकट हो रही, तो खुशी प्रकट होती है तो वाह के लिए क्या आता है, हुर्रा। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि वाह की अंग्रेजी हुर्रा लग जाएगी, और जिस टेंस में वाक्य दिया जाए उसी टेंस में बना दो, जैसे लगा दो वाह के लिए हुर्रा, जैसे आपकी ध्यान रखना है वाह के लिए क्या आएगा, हुर्रा। ठीक, हुर्रा। अब उसके बाद चिन्ह यहीं पे लगाना होगा। ठीक, मेरा मित्र आ गया, कौन आ गया, मेरा मित्र, माय फ्रेंड। ठीक, अब बच्चा आ गया की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कैम, अब फुल स्टॉप लगेगा। अब तो एक बार फिर देखो, वाह मेरा मित्र आ गया, तो वहाँ के लिए हुर्रा हो गया, मेरा मित्र आ गया, माय फ्रेंड हो गया, आना की सेकंड फॉर्म कैम हो गई, फुल स्टॉप लग गया क्योंकि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आगे लग ही गया। वाह मैंने मैच जीत लिया है, तो वहाँ के लिए क्या आएगा, हुर्रा, चिन्ह लगा दो यहीं पे, मैंने मैच जीत लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसने जीत लिया, मैंने, आई साथ क्या आएगा, हैव, जीतना थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। MATCH मैच। अब क्या बचा, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, वाह मैंने मैच जीत लिया, ये खुशी की वजह से तो कहते हैं वाह मैंने मैच जीत लिया, तो वाह के लिए गएगा हुर्रा, मैंने मैच जीत लिया, किसने, मैंने, आई, जीत लिया, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, जीतना थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉन द मैच हो गया। ठीक, अब रूल नंबर 5 देखिए आप, रूल नंबर 5 क्या कहना चाहता देखिए, जब वाक्य में प्रसन्न, विशेष प्रसन्नता, कोई खास प्रसन्नता प्रकट होती है तब क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, का प्रयोग करते हैं। का अर्थ मज़ा आ गया, का अर्थ क्या होता है, मज़ा, वो साधारण खुशी थी, इसमें कोई खास खुशी प्रकट होती है। जैसे देखिए, मज़ा आ गया, यह भोजन बहुत स्वादिष्ट था, हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ, बोलते कि आहा मज़ा आ गया, ज़्यादातर छोटे बच्चे कहते हैं आहा मज़ा आ गया, कि क्या, कि भोजन कितना टेस्टी था। तो जब ऐसा प्रकट होता है तो ऐसे के लिए क्या आता, इसकी हिंदी क्या होती है, मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया के लिए क्या लगा दो,
और यहीं पे चिन्ह लगा दीजिए, जिस टेंस में हो उसी टेंस में बना दो। बोला यह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, प्रेजेंट टेंस का है, कौन स्वादिष्ट है, यह भोजन, तो दिस फूड। ठीक, अब स्वादिष्ट है प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा, इज वेरी टेस्टी, चिन्ह लग जाएगा, फुल स्टॉप एक बार। जैसे मज़ा आ गया, यह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो मज़ा आ गया क्या लगे, आहा। फिर बच्चा यह भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है, तो यह भोजन लग गई दिस फूड, प्रेजेंट टेंस है, ये जो हो गया बहुत के लिए वेरी लग गया, स्वादिष्ट टेस्टी हो गया। ठीक, रूल नंबर 7 देखिए, जब वाक्य में प्रशंसा प्रकट होती है तब ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। अब ब्रेवो का अर्थ क्या होता है, शाबाश, याद करना। जब वाक्य में प्रशंसा प्रकट हो और प्रशंसा प्रकट होती है तो ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। और ब्रेवो का अर्थ शाबाश होता है, जैसे शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, हैं, किसी ने कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको क्या करते हैं, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो। तो ऐसे कार्यों के लिए शाबाश की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ब्रेवो लगाते हैं, BROVE। और यहीं पे चिन्ह लगा देते हैं, जिस टेंस का वाक्य को उसी टेंस में बना दो। तो ब्रेवो, फिर तुम बहुत अच्छे हो, कौन, तुम के लिए लगा दो यू, ये तो भी प्रेजेंट टेंस का है, यू बहुवचन है तो क्या आएगा, आर, अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चिन्ह लगा दो, फुल स्टॉप, एक बार फिर देख लो, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश की लगी ब्रेवो, बच्चा तुम बहुत अच्छे हो, तुम के लिए यू, अच्छे हो, आर, वेरी गुड, शाबाश बहुत अच्छे। अब इसमें क्रिया नहीं देगी तो क्रिया नहीं लगेगी, शाबाश बहुत अच्छे क्या लगेगा, ब्रेवो। तो सबसे पहले लग गया ब्रेवो, बता ब्रेवो वेल डन, सबसे अच्छी क्या लग जाएगी, फुल स्टॉप। तो शाबाश बहुत अच्छे, ब्रेवो वेल डन। ठीक, शाबाश बहुत अच्छे क्या बना देंगे, ब्रेवो वेल डन। अब रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8, जब वाक्य में घृणा प्रकट होती है, क्या प्रकट होती है, घृणा, तो फाई का अर्थ छीछी होता है। याद रखना है, जब वाक्य में घृणा प्रकट होती है तो फाई लगाते हैं। अब फाई का अर्थ क्या होता है, छीछी। जैसे देखिए, छीछी है बच्चा बहुत गंदा है, तो जब ये शब्द कब कहते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है और हम खाना खाते हैं तो वो नाक वगैरह रखे होता है तभी तो कहते हैं, या कपड़े गंदे पहने होता है, या मिट्टी में खेलता होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे हमें घृणा उससे प्रकट होने लगती है। जैसे उसे नहला करके हम नए कपड़े पहनाते हैं और एकदम वो जा करके क्या करता है, मिट्टी में खेलने लगता है, तो हमें उससे क्या प्रकट होने लगती है, घृणा, क्योंकि वो अच्छे कपड़े गंदे कर लेता है। तो इसीलिए तो हम उससे घृणा करते हैं। तो वही कहा गया कि छीछी ये बच्चा बहुत गंदा है, तो छीछी के लिए आप क्या लगाएंगे, फाई, जैसे वहाँ पे दिया गया जी, देखो फाई। ठीक, फाई। अच्छा, अब चिन्ह यहाँ लग गया। अब बच्चा, यह बच्चा बहुत गंदा, प्रेजेंट टेंस का है, कौन बच्चा, यह बच्चा लगा दो दिस चाइल्ड इज, अब बहुत गंदा लगा दो वेरी। अब बच्चा गंदा है तो डर्टी आता है, क्योंकि वो कपड़े से गंदा होता है, आदत से गंदा होता नहीं है, तो क्या आएगा, डर्टी, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, छीछी ये बच्चा बहुत गंदा है, छीछी के लिए क्या लगा दी, फाई। यह बच्चा दिस चाइल्ड हो गया, प्रेजेंट टेंस है, एज लग गया, बहुत गंदा वेरी डर्टी, क्योंकि वह कपड़े से गंदा होता है इसलिए डर्टी का प्रयोग करते हैं। छीछी यह बच्चा कितना गंदा है, अब तो इसमें कितना लग गया, कितना कितनी तो आश्चर्य प्रकट होता है, तो इसमें वाट या आउ का प्रयोग करते हैं। तो छीछी यह बच्चा कितना गंदा है, तो सबसे पहले छीछी लगा दो फाई। अब बचा यह बच्चा कितना गंदा है, ये तो केवल प्रेजेंट टेंस का साधारण था, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी क्या प्रकट कर रहा है, आश्चर्य। जब आश्चर्य प्रकट कर रहा है तो हाउ या वाट से बनेगा। तो सबसे पहले कितना गंदा है बच्चा, एक ही तो है, तो क्या आएगा, वाट, और वाट के साथ क्या आएगा, ए या एन, गंदा डर्टी डी से स्टार्ट हुआ तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा, ए, गंदा है डर्टी, DIRTY, कैसा है, गंदा लगी, डर्टी डी से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट ए लग गया। अब बचा यह बच्चा ला दो दिस चाइल्ड
इज, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये भी चिन्ह लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहला ही रूल है, जो पहला रूल दिया गया था कि जब आश्चर्य प्रकट होता है, और ये साधारण प्रेजेंट टेंस का था, इसलिए प्रेजेंट टेंस में बन गया। आगे देखिए, छीछी यह पुस्तक कितनी गंदी है, तो सबसे पहले छीछी लगा दो 5 5। अब यह पुस्तक कितनी, इसमें भी कितनी दे दिया गया, तो ये भी वाट या हाउ से बनेगा। यह पुस्तक कितनी गंदी है, एक वचन है तो क्या आएगा वाट, कैसी है, गंदी है, तो गंदी से पहले क्या आएगा ए, फिर डर्टी DIR, नहीं अब पुस्तक गंदी। अब याद रखना, देखो अगर बच्चा गंदा होता है तो डर्टी आता है, क्योंकि बच्चा कपड़े से गंदा होता है, वो आदत से गंदा नहीं होता है। अगर आप पुस्तक गंदी आ रही है तो याद रखें, अगर पुस्तक गंदी आ रही है, पुस्तक के लिए हम क्या लगाते हैं, स्पॉइल, क्या लगाएंगे स्पॉइल, SPOIL, ठीक। अगर बच्चा गंदा होता है तो डर्टी आता है, और गंदी पुस्तक वगैरह कोई वस्तु वगैरह गंदी होती है तो स्पॉइल आती है। अब बचा क्या, यह पुस्तक लगा दो दिस, हाँ क्या गंदी है, यह पुस्तक वो है छीछी, यह पुस्तक कितनी गंदी है, तो पहले लगी 5 फिर व्हाट, ये स्पॉइल और बुक। अब क्या बचा, यह एक लगी दिस इज, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक, कि अगर ये चीज़ दी जाए, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 व्हाट ए स्पॉइल और दिस बुक इज, लेकिन ये ज़्यादा उचित है, ठीक। छीछी है आदमी कितना गंदा है, तो छीछी के लिए क्या लगा दो 5, ठीक। अब बच्चा यह आदमी कितना गंदा है, ये भी कितना लगा हुआ है, जब कितना लगा हुआ है तो ये भी एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो सबसे कितना गंदा है, आदमी एक ही तो है, तो वाट से ये भी बनेगा, और वाट गंदा की डर्टी। अब हाँ यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, देखो जब लड़का गंदा था डर्टी आई, और जब पुस्तक गंदी थी स्पॉइल आई। अब आदमी गंदा है तो क्या आएगा, ध्यान रखना है, जब आदमी गंदा होगा तो आदमी के लिए बैड आएगा, क्योंकि वो आदत से गंदा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बैड। अब बी से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या आ गया ए, बैड। अब बचा क्या, आदमी लगा दो द मैन, ए बैड द मैन। हाँ इसमें ए लगा है तो द नहीं लगाएंगे, ठीक, तो केवल क्या लगाएंगे मैन, ए बैड मैन, ठीक। अब उसके बाद बता यह की लगा दो दिस और इज, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एक बार फिर देखो, छीछी है आदमी कितना गंदा है, तो सबसे पहले 5 कितना के लिए व्हाट, एक वचन सिंगुलर के लिए ए, कैसा है गंदा बैड, आदमी की मैन दिस इज। तो याद रखना है कि गंदे की 3, एक बैड होती है, एक स्पॉइल होती है, एक डर्टी। अगर बच्चा गंदा होता है तो डर्टी आता है, क्योंकि वो कपड़े से गंदा होता है। अगर कोई पुस्तक या वस्तु वगैरह गंदी होती है तो स्पॉइल का प्रयोग करते हैं। यदि कोई आदमी गंदा होता है तो बैड होता है, क्योंकि वो आदत से गंदा होता है। तो आज ये एक्सक्लेमेटरी आपके समाप्त हो गई, फिनिश, दैट्स ऑल, सो थैंक्स।